परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई सदा बियार कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। फाई तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहे आधार, और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलोकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भौता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सहशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम धानक का काम करता हूँ, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना, सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। ना गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत,
और आद अंत की कहत हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है। परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे घट के घाट अनंत और घटमट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है। वहाँ जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 24 पर चोखे, 33 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। शेष 88 ना गए 24 पर चोखे, 33 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने एफिडेविट अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों के सब महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उस समय कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछने की मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन रहस्य अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की
सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्यमय संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार और 24 अवतार माने जाते हैं। 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहाँ एक बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था और ऋषियों को तो होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि शेष 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके हैं, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में, देखिए। और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद
संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण और 28 पृष्ठ पे यहाँ व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, भगवान ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुमको तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की भक्ति करता हूं, साधना करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सबका पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आगा सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनसे उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे
देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देवी जी क्या कह रही है? श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं मैं भगवान, वो दुर्गा से ऊपर को भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को? और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी सुर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सतर की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है? उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहाँ आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। और वो ब्रह्म ओम नाम का ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है।
ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये परियाति तजंदे हम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती माते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखा है, इस पे स्टार यहाँ है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विदते का अर्थ लिख दिया होता। विद जो विदता माने है, एक विद धातु से बना है। ये विद धातु, विद माने जानना होता है। विदते माने जो न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर अब समझ में आएगा आपको। ये लिखा है, आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती
पुनरावर्ती ने अर्जुन माम उपेते तू कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरत है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है विनाशी भगवान। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि और न जानते हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर
पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन। और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे सब पुनरावृत्ति में है, वहां गए वे सब का जन्म मृत्यु होता है। तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धो। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साथ के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुए, ना वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ना तो उस अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है, और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन,
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार के रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया है। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वहां की डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कौशल दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सिवानी बोरा और जिला हिसार। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 में 12 फरवरी को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं मतलब कि दुर्गा पूजा जैसे होते नवरात्रे ये रखती थी मैं, और मतलब कि व्रत रखती थी बहुत, जैसे कोई भी बताया जाता मैं सभी रखती थी।
तो बहन जी, जो हिंदू धर्म के अनुसार आप भक्ति साधनाएं पहले करते थे, उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? मुझे कुछ लाभ नहीं मिला भगत जी। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस टाइम से ही रखती थी ये व्रत वगैरह, और शादी के बाद भी मैंने मतलब कि मेरे ससुराल में आके भी मैंने नवरात्रे रखे थे, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं मिला था उनसे। जैसे भी पहले मेरी गुड़िया हुई, गुड़िया होने के बाद में उन्होंने मेरा दूध नहीं लिया, ऐसे ही मैंने पाली उसको, मतलब ऊपरला दूध पिला के पाली। कभी फट जाता था दूध, कभी कैसे ही दूध, मतलब कि वो बेटी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी मेरी। उसके बाद में बेटा हो गया तो ये भी बीमार रहने लगा, जैसे हाथ हो तो इसके सभी निकले। मैंने सभी 2 पूजाएं मतलब कि जितनी भी थी मैंने सब झाड़ पूछ करा, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला इसको, और मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। तो आपने बताया कि आपका बेटा पहले से बीमार रहता था, तो आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम रहती थी? जैसे उनके जोड़ निकलने, यहाँ से निकल जाना, यहाँ से हंसली वगैरह होती है वो निकल जाने, यहाँ से मोढ़ा निकल जाने। तो मैं रोज ही जाके उनसे पड़ोसियों से उसके चकवा के लाती थी, और घर वाले बेचारे चकने के लिए तरसते, कहते क्या उठाएं इसको, इसके हाथ पैर तो निकलते हैं, हमारा जी तो करता है खिलाने के लिए, लेकिन फिर निकल जाएंगे इसके। अब मैं घर का काम करूँ या बच्चे को रखूँ, मैं बहुत रोती थी उस टाइम। फिर ये बीमार भी बहुत रहता था, जैसे जो दूध होता ना ऐसे तो इसकी उल्टी दस्त ऐसा बुरा हाल रहता था। एक बरवाले में डॉक्टर है बलवीर, मैं हर रोज वहाँ लेकर चली जाती थी इसको, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था भगत जी। मैं बहुत रोती थी उस टाइम। मेरी एक सिस्टर थी बड़ी वाली, तो उनके ना मतलब के छाती थी, एक साइड से उनकी छाती में गांठ हो गई थी और उनको कैंसर बन गया था। हमने ना उसको बहुत दिखाया, बीकानेर तक भी लेके गए, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं मिला। वो आखिर में आके वो एक्सपायर हो गए। हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हाँ, बीमार तो हम हमेशा ही रहते थे। जैसे भी मेरे भगत जी पलदारी करते थे, जितना भी कमा के लाते थे सभी बच्चों पे लग जाता था, बीमारी पे लगा। हमारे घर में कुछ भी लाभ नहीं था। कई टाइम तो भगत जी ऐसा आ जाता था कि 10 रुपये का दूध लेती थी मैं, बच्चों को पिलाऊं या मैं चाय पानी पिलाऊं, इतनी मुश्किलें आ जाती थी घर में। काम करते करते भी नहीं मतलब कि लाभ नहीं मिल रहा था किसी चीज़ का भी। और पलदारी का तो ऐसा काम था भगत जी, जैसे काम आएगा तो काम बन जाएगा, नहीं तो बस बेले बैठे रहना था। अब 2 बच्चे हो गए, कोई काम नहीं था, और ऐसे कर करके टेंशन भी बहुत, घर में कैसे भी बहुत रहती थी। ऐसे एक दूसरे के साथ में खींचातानी भी बहुत ज़्यादा रहती, परिवार में भी आपसरी में रहती थी। जैसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले बहुत परेशानियां थी। आपकी सिस्टर को कैंसर हो गया, आपके साथ परेशानी रहती थी, आप बीमार रहते थे, आपकी गुड़िया हुई वो भी बीमार रहती थी, आपका बेटा था वो भी बीमार रहता था, और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आप लोगों की बहुत खराब थी। तो इन सब समस्याओं से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल महाराज जी की जानकारी, जैसे मेरे चाचा जी थे, उन चाचा जी की प्रेत बाधा थी, तो वो पहले आए थे परमात्मा की शरण में। आने के बाद में फिर उन्होंने मम्मी को बताया भी ऐसे ऐसे करके, जैसे मेरे बेटा हुआ था भी उसका जलवा पानी भरवाना था, तो वो मना कर गए थे कि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ पर भाई, जैसे हमने तो नाम ले लिया। तो मैंने बोले मैं खाना तो खाओगे? कह रहे थे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे भाई, हमने तो नाम ले रखा है। तो बस हमें पता नहीं था इस चीज़ का, तो वो आ तो गए थे लेकिन उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था। और उसके बाद में फिर चाची जी आए हमारे पास में, चाचा जी मतलब के मालिक की चर्चा करने लगे पापा के साथ में। फिर मम्मी भी चली गई, करी मैं देख के आऊँगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। आने के बाद में फिर वो बताने लगी भी ऐसे ऐसे करके कहा बहुत वहाँ पर परमात्मा आए हुए हैं, और आप चल के तो देखो भी बच्चा बीमार रहता है, शायद ठीक हो जाए वहाँ जाने से बाद में। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी, वे तो कहते हैं सभी देवी देवता छुड़वाते हैं, और मैं तो शुरू से भी देवी देवताओं की पूजा करती आ रही हूँ। तो कह रही थी एक बारी जाके तो देख ले, क्या फिर देख लेना। मैं कहा चल ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो भाई मैं चल पड़ूंगी आपके साथ। सतलोक आश्रम बरवाला में मम्मी मेरे को साथ लेके गई, मेरे भगत जी को लेके गई साथ में, भाई आप चलो और वहाँ देखो, आपके समझ में आए तो नाम ले लेना, नहीं मना कर देना। मैं ठीक है मम्मी, में हम चल पड़े। हम 2 चले गए, मैं और मेरे भगत जी साथ में। हमको शाम को सत्संग सुना संत रामपाल महाराज जी का। फिर हम सुबह आ गए, क्योंकि मेरे को तो बच्चे को मेडिकल में लेके जाना था, भाई ठीक नहीं था ये। आ गए तो वहाँ से दवाई दुआ के मैं घर पे आ गई। तो 2 दिन देखा मैंने, 4 दिन बच्चा तो बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा था, और मेरा तो ऐसे हो रहा था, मैं ये इसको क्या हो रहा है, ना तो इसके हाथ पैर सेट हो रहे हैं, ना इसके मैं उल्टी दस्त बंद हो रहे हैं। तो फिर मम्मी जी कहने लगी, पापा जी भी, क्या बेटा आप ऐसे करो, आप एक बारी आश्रम में चले जाओ, और आप आपकी मम्मी ने नाम ले रखा ना, आप वहाँ से नाम लेके देख लो एक बारी।
तो मैंने कहा मैं ठीक है पापा जी, मैं कहा अगर आप बोल रहे हो तो मैं कहा मैं संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ले लूँगी, पर लूँगी जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो पापा जी बोले चलो आप ठीक है, आप ले लो नाम दीक्षा तो ले जाके और देखो आप अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मैं और मेरे भगत जी हम दोनों ही आ गए। आने के बाद में मैंने मतलब कि 2011 12 फरवरी को परमात्मा से संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा ली। जिस टाइम परमात्मा दर्शनों के लिए आ रहे थे और हमने मालिक से अरदास लगाई, मैंने मखा मालिक ये बच्चा है, इसके हाथ पैर निकलते हैं सारे ही और उल्टी दस्त इसके दूध बरगे लगे हुए हैं, मालिक मखा ये ठीक नहीं रहता बच्चा। परमात्मा हंसकर बोले बेटा मर्यादा में रहना, इसके कुछ नहीं होएगा। तो उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमात्मा की दया है इस बच्चे पे, ये बिल्कुल ठीक है और मालिक की दया से मुझको लाभ बहुत मिले हैं। आप परमात्मा किसको संबोधित कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी को। संत रामपाल महाराज जी परमात्मा हैं और उन्होंने बच्चे को ठीक किया है। उन्होंने जैसे हमारे घर में कैसे रहती थी, नाम लेने के बाद में सब कुछ ठीक रहने लगा, अच्छा लाभ मिलने लगा हमें। जैसे भगत जी काम करके आते थे, पैसे लाते थे, पैसे भी जुड़ने लगे, बीमारियों से बचे हम। और भगत जी एक प्लाट था जैसे हमने लेना था, भगत जी कह रहे थे भी एक प्लाट लेंगे, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, मैं कहा गुरुजी प्लाट लेना। गुरुजी ने कहा बेटा पैसे हैं, मैं कहा नहीं गुरुजी, कह रहे नहीं लेना प्लाट, तो हमने नहीं लिया। तो फिर उसके बाद में मैं हमेशा प्रार्थना करती थी परमात्मा मैंने एक छोटा सा प्लाट दुआ दो अलग से, तो मालिक ने वो भी मेरी प्रार्थना पूरी करी। जैसे भी मतलब कि एक प्लाट था हमारे पड़ोस में ही, वहाँ पर ना आदमी गोली खा के मरे हुए थे उस प्लाट के अंदर। उस प्लाट से सभी को डर लगता था, जैसे तीन चार बारी किसी को लेके छोड़ रखा था वो प्लाट सर जी। तो हमने भगत जी ने एक दिन मेरे को बोला कि हाँ आप एक प्लाट ले लें आप। मैं कहा कौन सा जी? कह रहे सामने ही है। कहा हाँ अगर आप कहो तो। मैं कहा चल ठीक है ले लो, मैं कहा आप जी अगर मालिक चाहते हैं तो हमने 1.65 में वो प्लाट ले लिया। तो भगत जी आप मानोगे नहीं, इतना सुख दिया उस प्लाट में। आज ना वो प्लाट के नाम से जो लोग डरते थे ना, उस प्लाट में जो आदमी में मरे थे ना, वो पड़ोसियों के चले गए। जिस दिन मैंने पेमेंट करी उसी दिन मैंने जोत लगा दी परमात्मा की उस प्लाट में। तो वो पड़ोसियों के जाके ना यानी कि कहने लगे, क्या उस लड़की में बोलने लगे कि उससे पूछा ना भैया ऐसे रहती भैया आप कौन हो? कह रहे भैया हमारा कहा उन्होंने आपका नाम बताया दोनों ने भी, वो आदमी तिमी है कि वो आपका घर है तो आप हमारी बेटी में क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं, कहा वो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो संत रामपाल महाराज जी बैठे हैं, अब हम उस घर में नहीं जा सकते। तो उन्होंने हमें बताया भैया ऐसे ऐसे करके, कहा भैया आपके घर में संत रामपाल महाराज जी है, वो यहाँ आने थे ना जो उनसे गोली खा के मरे थे, वो इस लड़की में बोले थे कहा जाके। तो आज उस घर के पे आप देखोगे ना भगत जी परमात्मा ने इतना कर रखा है उसको। एक छोटी सी दुकान के लिए मैंने प्रार्थना लगाई थी, मैं कहा मालिक मैंने छोटी सी दुकान करनी है भगत जी को, अगर आपकी दया हो तो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा कर लो। जब हमने वो दुकान करी भगत जी, आज उस दुकान इतनी टॉप से चल रही है वो दुकान, और अच्छा घर बन गया वो वहाँ पर। अब सभी का दिल लगता है वहाँ पर आके भगत जी। जैसे सभी कहते हैं भाई यहाँ पर तो डरते थे लोग लिकड़ते हुए, और आपका तो परमात्मा ने ऐसी सुन रखी है, तो आज इस घर में आकर इतना दिल लगता है क्या बहुत ज़्यादा। मैं ये परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया है। और जैसे भगत जी लाभ मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरी बहन थी मेरे साथ में, उनकी शादी हुई थी, मेरे 2 बच्चे थे और उनके पास नहीं थे। जैसे मेरे को भी दुख होता था, अभी मेरे 2 हैं और उसके पास नहीं है। जैसे डॉक्टर को वगैरह दिखाया लेकिन नहीं हो उसको, वो उदास तो रहती थी। वैसे मैं भी क्या कर सकती थी। तो मैंने उससे बोला मखा बहन तू भी नाम ले ले, परमात्मा दया करेंगे। मखा आप विश्वास करना मखा मालिक पे, ये सब कुछ कर सकते। मैं अपना देख बेटे की तरफ देख, ये बेटा भी तो ठीक है। तो भगत जी उसने नाम ले लिया। नाम लेने के बाद में परमात्मा ने उसको 3 बच्चे दिए मालिक ने, अपने कोटे से मालिक ने। आज उस बहन के पास 3 बच्चे और इतनी भक्ति करते मालिक, इतने सुख दे हमें। और वो उसी का घर वाला मेरी बहन जिसके साथ में शादी हुई है, वो गाड़ी लेके जा रहा था भगत जी, और गाड़ी पलट गई। पलटने के बाद में खाई में गिर गई गाड़ी, और उसमें सत्संग लगा रखा था उसने। फोन आया कैसे ऐसे गाड़ी पलट गई। तो भगत जी मेरे को घर छोड़ के कह रहे हम वापसी जा रहे। मैं कहाँ जा रहे हो आप? क्या कोई नहीं गाड़ी खराब हो गई वहाँ जा रहे हम। मैं ठीक है भगत जी। जब मेरे को बाद में पता चला भी ऐसे ऐसे करके उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, तो मैं मालिक से प्रार्थना लगा थी, मालिक आप तो सुख देते हो परमात्मा, पर ये इतना बड़ा ये कैसे हो गया परमात्मा?
जब वो वापसी आए ना तो मैं भाज के गई उसके पास, वो हंसने लग गया था ना। मैं बोली, मैं भाई तेरे को चोट तो नहीं आई? कह रहे नहीं भाभी मेरे को चोट नहीं आई, मैं तो ठीक हूँ। क्या खाई में मैं इस तरह चले गया, आगे कुत्ता आ गया था और वो गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे, वो एक साइड पे पलट गई। तो अंदर का मालिक का सत्संग चल रहा था और उसने ना अंदर से ही राड चक्के और शीशा तोड़ के वो बाहर निकले। बाकी सारे पड़ोस के जितने भी थे वहां देख रहे थे, वो सभी भाज के आए भी इसमें गाड़ी में जो आदमी था वो नहीं है। जो देखा नहीं, बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और परमात्मा की दया से सत्संग चल रहा था अंदर में, तो गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर आ गया क्या, और दूसरी गाड़ी में भर के ले आएंगे कपास के। तो भगत जी मालिक ने हमें यहाँ भी बहुत सुख दिया, परमात्मा ने बचाया हमको। और मेरे भगत जी थे, जैसे सिलेंडर लेने के लिए जा रहे थे, आगे से बस आ गई और बग्गी आ गई, उसके बीच में मोटरसाइकिल लगा और जो चलाने वाला था वो गिर गया। और मेरे भगत जी को कुछ भी नहीं पता, मेरे भगत जी तो आराम से बैठे यार। उसको बाद में बोल रहे कि भाई तू गिर क्यों गया? कर भाई आगे से बग्गी में लगे, इस साइड बस आ गई और मैं गिर गया क्या। और मेरे भगत जी आके बता रहे आज मालिक के शरण नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या हो जाता। और रात को उनको सपने में भगवान दिखाई दे, कह रहे मैं समुद्र में डूब रहा था, परमात्मा ने मेरे को हाथ पकड़ के निकाला। तो सवेरे उनके साथ में ये हादसा हो गया। आज मालिक ने मुझे बचाया है, परमात्मा की दया देगा। आज मालिक की शरण में है ना, तो हर दुख से हम टल रहे हैं, मालिक बचाने। तो इसी को भगवान कहते हैं। भगवान सर जी हमने इतनी पूजा पाठ की जैसे कोई अंत नहीं है। मैं बहुत पूजा करती थी शुरू से ही और मेरे को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिस दिन से मालिक से जुड़ी हूँ उस दिन से पता लगा मेरे को सुख। आज मालिक ने मुझे इतना सुख दे रखा ना, परमात्मा ने, कि मैं बता नहीं सकती भगवान के कितने सुख गिनाऊं मैं आपको। बेटा जैसे आज बेटा भी मेरे साथ में है भगत जी, और परमात्मा की दया वो खेल कूद में सब चीज़ों में भाग लेता है। परमात्मा की दया से बिल्कुल ठीक रहता है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी बहन के कोई संतान नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही उनको 3 संतानें प्राप्त हुई। और आपके बेटे की जो परेशानी थी, उसकी हड्डियां जो थी वो खुद ब खुद डिसलोकेट हो जाती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति को खरोंच तक नहीं आने दी और उन्हें भी जीवन दान दिया। आपके देवर की गाड़ी भी खाई में गिरी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें भी जीवन दान दिया। तो अगर ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर में, आपके परिवार में सुखों की बारिश ही कर दी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो भी आज मेरे को देख रहा है, मैं तो यही कहती हूँ संत रामपाल महाराज जी की शरण में आइए। और देख तो सकते हो जी, जैसे अब मैं हूँ, मैं कितनी दुखी थी। जैसे मेरे भगत जी पलदारी करते थे और कितना दुख था, हमारे घर में क्लेश रहता था बहुत ज़्यादा, सभी दुखी थे। और मालिक से, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में हमें बहुत सुख हुए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ जैसे मुझे मालिक ने सुख दे हैं, आप भी ले सकते हो पर संत रामपाल महाराज जी से जुड़कर। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? साधना चैनल पे आजकल तो बहुत चैनलों पे परमात्मा ने संत रामपाल महाराज जी के सत्संग आते हैं और उन पे एक पट्टी चलती है नीचे, वहाँ पर नंबर दिए गए होते हैं और आप उन नंबरों को मतलब कि कांटेक्ट करके आप किसी भी नामदान सेंटर पे फ़ोन करके मतलब बता देंगे आपको भाई कहाँ पर नामदान सेंटर है, तो वहाँ से आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।